दोस्तों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग लगातार न्यूज़ में देख रहे होंगे जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, मुर्शिदाबाद में, उन हालातों को देखते हुए लगता है कि जो हालात बांग्लादेश में हुए थे वही हालात इस टाइम पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार होते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान से ये साबित होता है कि वो एक तरफ़ा एक समुदाय विशेष के लिए ही काम कर रही हैं। उस समुदाय का नाम है मुस्लिम समुदाय। हम नहीं घबराते हैं किसी समुदाय का, किसी धर्म का नाम लेने से, क्योंकि हिंदू क्यों डरे। हिंदू का राष्ट्र है। 1947 में जो गलतियां पहले की सरकारों से हुई थी, वो सरकारें जो गलतियां करके गई थी, आज सरकारें वो गलतियां नहीं कर रही हैं। जैसे कि बीजेपी, हम मोदी जी से और योगी जी से हम यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों के लिए, जो उनके हिंदू भाइयों के हित में जो कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों को किया जाए। जिस प्रकार इन जिहादियों ने जो आक्रामक जो कार्य किए हैं मुर्शिदाबाद के अंदर, वो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही कार्य ना करें। दोस्तों, भारत में वक्फ के नाम पर जो ये ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, हर जगह जो दरगाहें और जो मज़ारे, किसी को भी कहीं पर भी सरकारी ज़मीन को देखकर और उसे सरकारी ज़मीन को वीरान पाकर वहाँ मज़ारे और मस्जिदें खड़ी कर दी जाती हैं वक्फ के नाम पे, उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दोस्तों, इन्हीं वक्फ की संपत्तियों को ये हड़पा रहे हैं और एक दूसरा पाकिस्तान खड़ा करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये बांग्लादेश से आए हुए वही लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर घुसते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर घुसने के बाद ये भारत के हर हिस्से के अंदर ये जाकर बस जाते हैं। बसने के बाद ये लोग दोस्तों क्या करते हैं कि ये बसने के बाद ये हम हिंदुओं के भी इलाकों में जाके, जहाँ हिंदू बसते हैं उनके बीच में जाकर हमारे हिंदू समाज के अंदर ये जाकर हमारे ही बीच में जाकर बैठ जाते हैं, और समय आने पर ये लोग हमारे ही त्योहारों के ऊपर ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। ऐसा दोस्तों कब तक चलेगा? हिंदू कभी भी ना आक्रामक था ना आक्रामक है। हिंदू शांत है, हिंदू शांति चाहता है, हिंदू सद्भाव चाहता है, हिंदू आपस में कोई बैर नहीं रखना चाहता है। लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग इस कार्य को करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार और ना जाने कहां से लोग भागकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल, क्योंकि जब तक दोस्तों आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता है ना, कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी का हाथ उन भगौड़ों के ऊपर है कि जो भागकर आ रहे हैं मुस्लिम, उनके ऊपर ममता बनर्जी का हाथ है। अगर ममता बनर्जी सख्त होती, उनको घुसने नहीं देती पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ऐसी नौबत मुर्शिदाबाद के अंदर नहीं आती। दोस्तों, मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना और उस बात को समझना, और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, जिस प्रकार मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के अंदर जो कार्य हिंदुओं के लिए हो रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को पलायन नहीं करना चाहिए। पूरे पुरजोर तरीके से, जिस तरह से वो लोग जिहादी मानसिकता जैसे लोग आप लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए ना दोस्तों, एक पुलिस प्रशासन आम जनता के लिए
आम जनता के लिए कहते हैं कि आम जनता के लिए भगवान साबित होती है। प्रशासन भगवान समान होता है, प्रशासन को भगवान माना जाता है। जिस तरीके से आम जनता अपनी परेशानियां लेके प्रशासन के पास जाता है, प्रशासन खुद उन जिहादी लोगों से डर के भाग रहा है। आप लोग न्यूज़ चैनल पे भी आप लगातार देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन भी भागता दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोगों को दिखाई पड़ सकता होगा कि क्या स्थिति रही होगी कि हिंदुओं की ही दुकानें लूटी गईं और हिंदुओं के ही घर लूटे गए। सोना चांदी और पैसा हिंदुओं का ही लूटा गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। जो स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर जो पैदा हुई है, उससे देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमें नहीं चाहिए किसी का विकास, हमें सिर्फ हिंदुओं का विकास चाहिए। हमें सबका साथ और सबका विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास। हमें सिर्फ हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास चाहिए। हमें क्या चाहिए, फिर से एक बार और सुन लो, अपने जहन में डाल लो दोस्तों, हमें सिर्फ हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास चाहिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हमें हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का ही विकास चाहिए। हमें किसी मुस्लिम का साथ नहीं चाहिए, हमें किसी भी मुस्लिम समाज का साथ नहीं चाहिए। दोस्तों, 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा जो किया गया था, आप लोगों को सबको पता है। नादान मत बनो, मेरी बातों को ज़रा ध्यान से गौर से सुनो, ठीक है। और 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। मुसलमानों को अपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान मिल चुका था और भारत हिंदुओं को मिल चुका था, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट मुस्लिम अपने भारत में रह गए थे। माइनॉरिटी के हिसाब से वो यहाँ भारत में रह गए थे। हम लोगों ने उन्हें भाई समझा, लेकिन भाई ने क्या, भाई ने भाई का गला घोट दिया, तलवारें चला दी। दोस्तों, मैं आज भी कहता हूँ, जितना व्यापार तुम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ करते हो ना, यही मुस्लिम भाई अगर ये 50% से ऊपर गए ना, अभी तो हमारे हिंदुओं की आबादी जो है 80% से भी ऊपर है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर ये आबादी, भगवान राम ना करें, ये आबादी अगर मुसलमानों की 50% से ऊपर गई, तो आने वाले टाइम में आप लोग यही देखेंगे कि ये लोग जैसे जो हालत ये पश्चिम बंगाल के अंदर कर रहे हैं, वही हालत हो सकता है कि हर राज्य में करने की कोशिश करें। वक्फ की संपत्तियां तुम्हारे बाप की संपत्तियां हैं। जहाँ चाहोगे वहाँ मज़ार, वहाँ दरगाह बनाते चले जाओगे। तुम्हारे बाप की संपत्तियां हैं जो तुम जहाँ चाहोगे अपनी मज़ारें, अपने मदरसे खोलते चले जाओगे, जिहादीपन फैलाओगे। ये भूमि भारत की भूमि, यहाँ लाखों हजारों मंदिर थे जहाँ हमारे भगवान शिव बसते थे, हमारी माता पार्वती, राम और हमारे ऐसी पुण्य आत्माएं यहाँ बसती थीं। हमारे इतने मंदिर थे, इतनी शांति थी। हमारे भारत की शांति खराब करोगे? तुम लोगों की औकात क्या है? ऐसे जिहादी मानसिकता वाले हर एक मुस्लिम को मैं जवाब देना चाहता हूँ, कब तक ऐसी हिंसा करते रहोगे? जिस दिन भी तुम लोग ऐसी हिंसा करने के आदी हो जाओगे सही तरीके से, उस दिन सारा हिंदू, जिस दिन हिंदू सही से जाग गया, उस दिन तुम्हारा वो हाल होगा मुस्लिमों कि तुम लोग अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे और सबको पाकिस्तान और बांग्लादेश भागना पड़ेगा। भारत के अंदर से ही तोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 बच्चे बाहर निकले हैं। भारत माता ने ही 2 बच्चों को दिया है, 2 बच्चे दिए हैं भारत माता ने ही, जिसको बोला जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों ही बच्चे बेकार निकले जिनको बोला जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बड़ा लड़का पाकिस्तान तो महानालायक निकला और बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पे चल रहा है। दोस्तों, ऐसी मैं मोदी सरकार और योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, हमें किसी का साथ और किसी का विकास नहीं चाहिए। हमें हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास चाहिए।
हिंदू साथ हो, हिंदू जागृत हो और हिंदू ही सशक्त हो। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू, जय श्री राम। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों कमेंट में जाके ज़रूर जय श्री राम बोलना और अपनी राय ज़रूर रखना। दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो लाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।